चलिए, तो आज हम लोग जान रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन। कोई भी हो, आदमी हो, चाहे जो भी हो, सभी चीज़ का एक समय होता है, लिमिट होता है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग जैसे मरल सीन है, लोग आते हैं लेकिन वो कुछ समय के लिए आते हैं, जिंदा रहते हैं। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता भी विकसित हुई और उसके बाद इसका पतन का जो है से बहुत से कारण बताए गए हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन की यदि बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो लगभग 1700 ईस्वी पूर्व से। हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है से 1700 ईस्वी पूर्व से, ईस्वी पूर्व के बात कर रहे हैं। अभी भी जो है से हम लोग किस काल में चल रहे हैं? प्राचीन काल में। मध्य काल का हम उसका निर्धारण काल कब तक किए थे? 750 ईस्वी से लेकर मतलब 8वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक, है ना? उत्तरार्ध नहीं, पूर्वार्ध। ठीक है, उत्तरार्ध से तो फिर 18वीं शताब्दी जैसे आधुनिक काल से शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है 1700 ईस्वी पूर्व के लगभग जो है इसका जो है पतन होना स्टार्ट हो गया। अब पतन होने का किसी इतिहासकार का जो है पूर्णतः जो है साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, या किसी तरह से लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है कि वो लोग बता सके कि हाँ इस कारण से जो है वो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो इसका जो है कोई सबूत नहीं है। पतन का कोई सबूत नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत से विद्वान जो है वो उनका जो है हर विद्वान का अलग अलग कहना है। उनके सोच के अनुसार वो जैसे अपने अपने अनुमान के अनुसार उनका जो है कहना है हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। उन सभी का जो है अलग अलग कहना है। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो पतन का कारण के बात करते हैं, तो किन्हीं का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का जब विनाश हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ उसमें जो है एक बाढ़ का कारण रहा है। ठीक है, बाढ़ बताया जाता है, इतिहासकार के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि बाढ़ जो आया और यहाँ के जितने भी सभी लोग हैं, ठीक है, सभी लोगों को डुबा ले गया। मतलब कहने का मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का एक कारण जो है एक विद्वान के द्वारा ये लगाया गया है कि वो जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के द्वारा हुआ है। ठीक है, किन्हीं का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है हड़प्पा सभ्यता की भूमि में नमक की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, नमक की मात्रा बढ़ने के कारण, या फिर बोल सकते हैं कि भूमि बंजरता की स्थिति के कारण। एक कारण ये अनुमान लगाया गया है कि वहाँ के जो भूमि है वो क्या हो गया, उनमें जो है नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई, वहाँ के भूमि जो है बंजर हो गए। ठीक है, तो इस वजह से है एक हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। एक अनुमान विद्वान के द्वारा ये भी लगाया गया है कि बाहरी लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के जो भी लोग थे वहाँ के रहने वाले लोगों पर अटैक किए, हमला किए, है ना, उनको समाप्त कर दिया, खात्मा कर दिया। बाहरी लोग जो है हमला कर समाप्त कर दिए। ठीक है, मतलब कि एक अनुमान लगाया है कि हमला के द्वारा, बाहरी लोगों के द्वारा जब हमला किया गया जिससे वो सभी लोग जो है मारे गए। ठीक है, और उससे जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। वो जितने भी थे वहाँ रहने वाले उन सभी का मौत हो गई, और इस वजह से
हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। चौथा जो है बताया जाता है कि वातावरण में भौतिक, रासायनिक परिवर्तन या वातावरण में भौतिक रासायनिक परिवर्तन, या कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी कैसे लिखा था ये, में बदलाव, ठीक है। कहा जाता है कि पारिस्थितिकी में बदलाव आया, है ना, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि वहां पे जलवायु में बदलाव आया, ठीक है, जिसके कारण जो है भौतिक रासायनिक परिवर्तन आया वहां पे वातावरण में, जिसके कारण जो है मतलब कहने का मतलब है कि उस जगह पे ऐसा वातावरण आया, ऐसा भौतिक रासायनिक परिवर्तन हुआ कि लोगों को जैसे वहां से छोड़ के भागने का विवश होने पड़ा, ठीक है। इसलिए जो है इसके परिवर्तन के कारण जो है से वहां के लोगों को भागने के लिए विवश होने पड़ा। तो ये सभी जितने भी इतिहासकार हैं, जितने भी विद्वान हैं, इन सभी का अलग अलग कथन है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सभी का अलग अलग कथन है ना। कोई कह रहे हैं कि बाढ़ के द्वारा वो नष्ट हो गए, कोई कह रहे हैं कि भौतिक रासायनिक परिवर्तन आया उसके कारण चले गए, उनका पतन हो गया, और एक बोल रहे हैं कि भूमि में बंजरता की स्थिति हो गई, इसके कारण वो लोग नष्ट हो गए, है ना। जब खाना मिलेगी ही नहीं तो कहाँ से रहेंगे, है ना। फिर उसके बाद बाहरी लोग हमला कर दिए, उसके वजह से समाप्त हो गए। तो मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण यही माना गया है विद्वानों के द्वारा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बात होता है कि जैसे मान के चलते हैं कि कहीं पर भी किसी सभ्यता का विकास हो रहा है तो वहाँ सभ्यता में हर प्रकार के मतलब उसका हर सभ्यता का एक अलग अलग पहचान रहता है, एक संस्कृति रहता है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति के बारे में भी हम बताए थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति मतलब ये बताए थे कि किसी व्यक्ति के किसी समूह के द्वारा जो है उनका खान पान, पहनावा ओढ़ावा, वेशभूषा, है ना, उसका रहन सहन, इन सभी बातों को सम्मिलित रूप एक तरह से बोल सकते हैं कि एक समूह के द्वारा या एक व्यक्ति के जीवन में होने वाले सभी उतार चढ़ाव या व्यवहार को एक तरह से संस्कार बोलते हैं या संस्कृति बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें संस्कृति की बात करेंगे तो बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का तो पतन हुआ, परंतु हड़प्पा सभ्यता के जो संस्कृतियां थी उनका जो है से विकास आगे की ओर भी चलता रहा। पतन तो हो गया लेकिन वहाँ का जो संस्कृति है उसका जो है से विकास आगे भी कहीं न कहीं रूप में आगे फिर जो मानव मतलब अगला मानव जो थे दूसरे जगह थे उनका भी वो भी जो है से उनके संस्कृति को ढो के चलने लगे थे, ठीक है। तो वो जो है से हड़प्पा सभ्यता की यदि बात करेंगे तो इनका संस्कृति आगे की ओर अग्रसर रहा, आगे की ओर फिर भी जैसे किसी अन्य सभ्यता के लोगों के द्वारा वो जैसे चलता रहा, जिसमें से बताया जाता है ताम्रपाषाणी लोगों के द्वारा जो है से ये सभ्यता मतलब कहीं कहीं देखने को मिलता है कि वो लोग भी जो है से हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृतियां हैं उसका पालन करते हैं, ठीक है। जिनमें से यदि बात करें ताम्रपाषाणी संस्कृति की यदि बात करें उनके द्वारा आज भी जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में या हड़प्पा सभ्यता के जो संस्कृतियां हैं उसके अभी भी मतलब ढोते चल रहे हैं। जिनमें से बताया जाता है ताम्रपाषाणी लोग जो कि राजस्थान में ये जो है संस्कृतियां आहर संस्कृति,
से अभी मतलब कि मौजूद है। ठीक है, मतलब ये अनुमान लगाया जाता है उनका जो पतन हुआ, लेकिन पतन होने के बाद जो है से ताम्रपाषाणी लोग उनके संस्कृति को अभी भी ढोते चल रहे हैं, जिनमें से उसी सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित जो है वो आहर संस्कृति कहाँ में है, राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद यदि बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है मालवा की संस्कृति, मालवा संस्कृति। यदि इसी तरह से बात करेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वो जो है से एक इनाम गांव संस्कृति है, इनाम गांव या जोरवे संस्कृति। ठीक है, तो इन सभी जो ये एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है कि आहर संस्कृति कहाँ की संस्कृति है। ठीक है, राजस्थान। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश की है और इनाम गांव तथा जोरवे की संस्कृति जो है वो महाराष्ट्र में। मतलब बताया जाता है कि उनका जो संस्कृति हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति है वो अभी भी ये लोग ढोते चल रहे हैं, जो कि ये नाम से अभी विख्यात है। ठीक है, तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, लेकिन पतन होने के बाद भी वो जैसे आज कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के द्वारा उनके संस्कृति को अभी भी उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, तो यही था, ये पतन का ये कारण हो गया। और उसके बाद जानेंगे कि ताम्रपाषाण लोग, उनके बाद जो है से हड़प्पा सभ्यता के बाद ताम्रपाषाणी लोग कहाँ रहते थे, उनका जो है से औजार रूप, औजार के किस किस चीज़ के बनते थे। ठीक है, तो यहाँ तो पता लग जाता है कि ताम्रपाषाणी लोग, तो ताम्रपाषाण से ही पता लग जाता है कि वो लोग किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते होंगे। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बना। कारण बनने का मतलब अलग अलग पहचान सभी दिए सभी विद्वान। तो इस तरह से पतन हुआ और बाकी लोगों का जो संस्कृति जो है आगे की ओर बढ़ता रहा। तो मुख्य रूप से यही है, उतार लो।